प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती हैं। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। वे बहुत दयालु भी हैं। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। अब बताइए निहारिका की दीदी कैसी हैं? सुंदर और बुद्धिमानी है। उनके बाल कैसे हैं? काले हैं। उनका कद कैसा है? कद लंबा है। उनकी आयु 20 साल है। उनकी कितनी सहेलियां हैं? 4 सहेलियां हैं। ठीक है। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार परिभाषा जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है, उत्तर में जो आता है वो विशेषण होता है। जैसे लंबी सड़क, कुछ फल, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो सेब। कैसी सड़क? लंबी। कैसा भोजन? स्वादिष्ट। कितने फल? कुछ। कितने सेब? 2 किलो। विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता विशेषण बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे एक आम, मीठा आम, रसीला आम, 2 किलो आम। तो ये विशेषण है, ये इसकी विशेषता है और ये विशेष्य। लाल कमीज, बहादुर कुत्ता, काली बिल्ली, सुंदर फूल। ठीक है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुण, संख्या, परिमाण, सर्वनाम। यानी कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे स्नेहा के पास नया पेन है, रोहन मोटा है, सफेद रंग स्वच्छता का प्रतीक है, राम महान थे। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे मेज पर 2 टोकरियां हैं, मेरा घर 4थी मंजिल पर है। 5 मौसमी देना, आज कक्षा में 2 गुने बच्चे आए हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रामू 20 किलो चावल ला रहे, दीपिका ने 2.5 मीटर दुपट्टा खरीदा। ये विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक 4 मीटर लट्ठा, 2 किलो चावल, 5 लीटर तेल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक मुझे बहुत सारा तेल चाहिए, मुझे थोड़ा सा शरबत दो। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय हमारा है, मेरी माँ स्वेटर बुन रही है। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूलावस्था विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा विशेष्य की तुलना नहीं की जाती उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे रोहित अच्छा है। उत्तरावस्था विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा 2 विशेषों की तुलना की जाए उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे रोहित संदीप से बेहतर है। उत्तमावस्था यह विशेषण का वह रूप है जब वह 3 या 3 से अधिक के बीच किसी विशेष्य को सबसे बढ़कर बताता है। जैसे रोहित सर्वोत्तम है। आगे विशेषणों की अवस्थाएं दी गई हैं, पढ़कर उन्हें समझिए। चलिए। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, स्पष्ट, स्पष्टतर, स्पष्टतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, लघु, लघुतर, लघुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, तीव्र, तीव्रता, तीव्रतम, कटु, कटुतर, कटुतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निकट, निकटतर, निकटतम, मृदु, मृदुतर, मृदुतम, गहन, गहनतर, गहनतम। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 विशेषण का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न मौखिक हैं जिनका उत्तर हम मौखिक रूप से देंगे और कुछ प्रश्न लिखित हैं जिनका उत्तर हम लिखित रूप से देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के दो भेदों के नाम लिखिए। गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन इन्होंने यहाँ पे 2 पूछा है। आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। रिक्त स्थानों में उचित विशेषण भरिए। डॉक्टर ने मीरा को मीठे फल खाने को कहा। ख, कश्मीर में चिनार के विशाल वृक्ष है। ग, आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं। बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ 2 लीटर। प्रश्न नंबर 2। विशेषण को उचित विशेष्य से मिलाइए। कर्कश आवाज, सुनहरी धूप, गुनगुनी रजाई, काली रात, दयालु राजा। प्रश्न नंबर 3। इन विशेषणों के लिए विशेष्य लिखिए। ऊंचा ऊंट, लंबा लड़का, खट्टा नींबू, मीठा सेब, ताजा दूध, नया कपड़ा, पुराना घर, पहला स्थान। प्रश्न नंबर 5। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। करके सीखिए। ये आपकी एक्टिविटी है, गतिविधि है जो आपको कक्षा में स्वयं करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।